तो ये हेलो। तो टॉक विद अभिषेक का ये पहला एपिसोड है। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में और सम स्टॉक्स जो आई थिंक हमको डिस्कस करना चाहिए। इसको कोई सेक्टर भी हो सकता है और बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सज्जन जिंदल JSW वाले। दैन उन पे एक FIR हुआ है रेप के रिगार्डिंग। तो उस हिसाब से अगर हम लोग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक प्राइस पे और उनकी कंपनी पे क्या इशू होने वाला है, प्राइस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे क्या असर पड़ने वाला। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कुछ असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो पब्लिक कंपनी होती है या कोई सी भी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी भी, तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलती है और डिसीजन से चलती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर नहीं है, तो इससे ऐसा कोई बड़ी बात डिस्कशन इससे कोई बड़ी बात होती नहीं है और स्मूथली चलती है चीज़ें। पर्सनल इशू है ये, तो उस पर्सनल इशू के कारण स्टॉक प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ मार्केट में गिरता भी है, तो आने वाले कुछ दिन में हम लोग अपसाइड देख के रिकवर देख सकते हैं उसमें। तो जो टारगेट आप लोग का है वही टारगेट बना रहेगा। सेकेंड पे हम लोग आते हैं US मार्केट वन साइडेड। US मार्केट का पिछले काफ़ी दिनों से देखेंगे तो हम लोग रिकवर कर चुका है US मार्केट। तो उसके पीछे का रीज़न इन्फ्लेशन, जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो अनचेंज रहा और अनचेंज रहा। देन और एक नाम स्किप कर रहे हैं, फेड। हाँ, फेड ने बोला है कि हो सकता है तो हम लोग इंटरेस्ट रेट कट करेंगे आने वाले क्वार्टर में। तो ये पहले से नोन था। अगर आप थोड़ा भी अवेयर रहते हैं और जागरूक रहते हैं और तो आपको पता होने वाला था कि मार्केट इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा या कटने वाला होगा। ये 2022 का हम बात करें दिसंबर का, इस बेसिस पे हम लोग नैस्डैक के फैंग ETF में ट्रेड भी लिए थे और चार्ट भी पुलिस बता रहा था। पहले चार्ट बताता है देन न्यूज आती है मार्केट में। तो चार्ट पहले बता रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है, फैंग और नैस्डैक का ETF जितना है सारा। तो बेस्ट चॉइस हमको फैंग ETF पे लगा था, फैंग प्लस NYSE फैंग। तो उस पर ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ 6 मंथ के अंत में, और पूरा हम गेन नहीं ले पाए, बीच में ही निकल गए। और भी मार्केट में अच्छा सौदा मिलता है अभी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नैस्डैक Q50 ETF हिडन ETF बोल सकते हैं, 20-25 करोड़ के आसपास आई थिंक उसमें इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक उतना ध्यान देती नहीं है, सबको फ्यूचर ऑप्शन करना है, सबको ऑप्शन बनना है, सबको हीरो बनना है मार्केट में। IT सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। IT सेक्टर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत दिन से रैली चल रही है। पिछले 1 साल से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रैली चल रहा है और बहुत सारा स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप का जो हम कॉल में टेलीग्राम पे अपडेट किए थे, जो मेरे होल्डिंग पे था, लाइक जेंसर हो गया, फर्स्ट सोर्स हो गया, न्यूक्लियस करके एक कंपनी है वो हो गया, बिरला सॉफ्ट है अभी हाल फिलहाल में लिए थे उसको 6 मंथ पहले, वो सारा भी ऊपर चल रहा है। अब मार्केट में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, हम लोग बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं अब उठा लो भाई। अब क्या करेंगे उठा के, वो तो ऊपर चला गया, लाइफ टाइम हाई बना रहा है। 10-20% ऊपर जाएगा, देन उसका करेक्शन आ जाएगा, हमको डंप कर दिया जाएगा। मार्केट में इसी तरह स्टॉक डंप होता है। जब लेने का बाई होगा तो नहीं लो, बहुत नीचे और गिरेगा। नीडेड बनो यार, रिस्क लेना सीखो। अब उतना ऊपर लाइफ टाइम हाई बना रही है कंपनी और आप लेने चल रहे हैं, कहीं समझदारी नहीं है। अभी लार्ज कैप में आप IT स्टॉक अगर हम लोग देखें तो वहाँ पोजीशन बन सकता है। अगेन TCS इन्फोसिस में वो भी ऊपर जा रहा है। 2 साल तक कोई बात नहीं किया, जब वो स्टॉक नीचे था, किसी के कोई नहीं बोल रहा था। सबको US मार्केट डबल डिप बनाएगा, सिंगल डिप मारेगा, US में रिसेशन आएगा, बर्बाद हो जाएगा सबको वो टेंशन था। इस स्टॉक में आपका इन्फोसिस, TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा, इस सब में किसी का इंटरेस्ट नहीं था, सबको ज्ञानबाजी करना था। उस समय आप पैसा लगाए रहते। तो विप्रो, इन्फोसिस अभी 15-20-25% के आसपास में ऊपर है। विप्रो मानते हैं कि डाउन है, लेकिन उसमें अपसाइड आएगा जब मान के चलिए IT सेक्टर में 5 घोड़े हैं। IT को हम लोग रथ मान लेते हैं, उसमें 5 घोड़े हैं। विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है और टेक महिंद्रा है, और एक और किसी को मान लेते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है हमको। तो 4 ही मान लेते हैं। तो उसमें से अगर 3 जाएगा तो एक ऑटोमेटिक जाएगा। तो विप्रो भी आने वाले समय में ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और जो उसका लाइफ टाइम हाई है वो भी उसको भी तोड़ेगा। वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, एज सच कोई उसके फंडामेंटल पे कोई चेंज आया नहीं है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं स्टॉक नीचे जाएगा। अगेन HDFC बैंक का भी यही हाल है। तो
जब लेना रहता है तो सब चुप होते हैं, सबको बहाना चाहिए होता है कि मतलब ये रीज़न है वो रीज़न है, देन स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई बनाने लगती है। तब फिर सबको याद आता है अच्छा ये स्टॉक तो छूट गया था, हमसे लेना चाहिए। वहाँ पे ट्रैप किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। FII का बाइंग पिछले कुछ दिनों में 12,000 करोड़ का आया है और 2-3 दिनों का। तो सबसे पहली बात FII, एक तो FII को ट्रैक करना, उसके माइंडसेट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि उसका पैटर्न क्या। जब भी मार्केट नीचे जाती है तो लिखता है FII सेलिंग कर रहा है, इतना 1000 करोड़ का सेलिंग हुआ। अब मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो FII बाई कर रहे हैं। अब कहना बहुत मुश्किल है। हमको लगता है उनके भी हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं या फॉरेन रिटेलर है जैसे हम लोग की तरह, वो जब पैसा देंगे उस हिसाब से लगाएंगे FII। IT सेक्टर का वही है कि आपका US का रेट अनचेंज रहा है और फ्यूचर में कट होने वाला है, तो इन लोग के प्रॉफिट में, आपका IT कंपनीज के प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट दिखेगा। तो इस हिसाब से IT सेक्टर का EPS इंक्रीज होगा, देन हम लोग को प्रॉफिट भी दिखता रहेगा और स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। US मार्केट में इन्फ्लेशन 4% का है एंड बाज़ार का कहना है कि इन्फ्लेशन रहेगा 6 से 8% एंड इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अभी इस पर क्लियर नहीं है। हाँ, एक और न्यूज़ है बिल्स एकमैन का, जो बोले हैं हेज फंड के बिलीनियर है, अमेरिकन बिलीनियर हेज फंड चलाते हैं। तो उनका कहना है कि जो बाइडेन है वो इस बार चुनाव में वापस नहीं आएंगे। तो रीजन एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जियोपॉलिटिक्स को भी हम समझते हैं और कंट्री क्या कर रहा है उस पर भी इंटरेस्ट रहता है। तो बाइडेन को ऐसा कोई बड़ा वो किया नहीं है। हम लोग देखें तो यूक्रेन में फंसा हुआ है अमेरिका और अभी नया फ्रंट खुल चुका है हमास का और इजराइल का, तो वहाँ पे भी डाउन दिखता हुआ जा रहा है। और ऐसा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, हम लोग के प्रिंस हो गए, कुछ बोलते हैं उसको ध्यान में नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है, जो कुवैत हो गया, जो सऊदी अरब का जो प्रिंस है, वो सब सपोर्ट में नहीं आ रहा है और प्रेशर बहुत है अमेरिका पे, और उससे उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम हुआ इस टॉपिक को लेकर। और कितना दिन तक वो फंड करता रहेगा। अब यूक्रेन में तो 50 बिलियन के आसपास हर साल वो पे कर ही रहा है और एक यहाँ पे नया फ्रंट खुल गया। तो अमेरिकन जो पीपल है वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। हमको भी लगता है कि नहीं आने वाले हैं ये। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन डिजिटल करेंसी वो ऊपर जाने वाला है। तो किस रीजन से ऊपर जाने वाला है, देखिए इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो US का प्रिंटिंग है, US डॉलर का प्रिंटिंग, वो इंक्रीज होता है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो आप मूव ऑन करिएगा डिजिटल करेंसी की तरफ। तो उस हिसाब से अभी 22,000 के आसपास में शायद चल रहा है। फिर हम देखते हैं बिटकॉइन क्या चल रहा है। हम ट्रेड नहीं लेते हैं, इसमें फालतू लगता है। 42,000 के आसपास में चल रहा है। सुस्ती है बहुत दिन से, लेकिन यहाँ पे अपसाइड आ सकता है। चार्ट बुली से बिटकॉइन का ट्रेड मत लीजिएगा मेरे कहने पे। और हम लोग बात करते हैं बुल मार्केट के बारे में। देखिए बुल मार्केट, अभी जो बुल मार्केट चल रही है हम लोग की, तो बुल मार्केट में नया पैसा आता है, नए लोग आते हैं। इसी तरह होता है, जब तक बाज़ार में पैसा आएगा नहीं तब तक बुल मार्केट स्टार्ट नहीं होगी। इसके बाद आपको जब मार्केट करेक्शन में जाएगा, जैसे 2021-22 में गया था, तो काफ़ी सारे ट्रेडर छोड़ के गए थे। जब मिड कैप स्मॉल कैप 40-50% भी डाउन थे। नीचे जाने के बाद भी अगर आप टॉप से 20% भी नीचे लिए, 30% भी नीचे लिए, उसके बाद भी आपका होल्डिंग 50% डाउन था, 60-60%, अब सब ऊपर चले गए। तो एक साइकिल होता है, टाइम साइकिल समझने का आपको जरूरत हो, समझना चाहिए आपको। चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, सारा चीज़ आना चाहिए। तो बहुत कम्बिनेशन होता है, देन आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि शुगर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक 1 वीक पहले न्यूज़ आया था शुगर में कि जो गवर्नमेंट है वो जो इन्वेंट्री है वो बंद कर दी है, और जो उसका शुगर केन है उससे हम लोग इथेनॉल नहीं बना सकते बेसिकली। तो
मार्केट में न्यूज़ आया, देन सारे शुगर सेक्टर धड़ाम धड़ाम गिरने लग गए। और ये लिखा हुआ था न्यूज़ में कि जनरल इलेक्शन तक हम लोग ये काम नहीं कर सकते, इथेनॉल नहीं बना सकते। बट ये न्यूज़ फेक था, और इस डर से जो शुगर सेक्टर में जो होल्डिंग बेचे होंगे उनको लॉस हुआ होगा। और आज बजाज शुगर मेरे सामने खुला हुआ है चार्ट इसका, बजाज शुगर 6% के आसपास अब था, बाकी सारे शुगर 4-5%, 6%, 10% के आसपास में अब था। तो इसमें लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ ट्रेडर का, जो मतलब रिटेलर का, रिटेलर जो भावना में बह जाते हैं, कोई न्यूज़ आया देखना नहीं है, होल्ड नहीं करना, अरे 6 महीना मान के चलिए नहीं होगा प्रॉफिट, ठीक है, नहीं होगा उसके बाद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं अब इसमें हम। पेशेंस रखिए, मार्केट में पेशेंस ज़रूरी है, और नॉलेज गेन करते रहिए, चार्ट रीडिंग जरूरी है। और एक दिन में कोई रीच बनने वाला नहीं है। अभी जो ऑप्शन का कल्चर आया है उससे देख के बहुत दुख होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है प्रॉफिट दिखा के। सारा प्रॉफिट फेक रहता है, 99.99%। लोग खुद लॉस करके बैठे हुए, दिन का 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्रॉफिट दिखा रहे हैं, डेली दिखा रहे हैं। मार्केट साइडवेज भी रहता है तब भी दिखा रहे हैं, विक्स डाउन रहता है तब भी दिखा रहे हैं। हम समझ में नहीं आ रहा प्रॉफिट आ कहाँ से रहा इतना। जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते थे 2 साल पहले हेज के थ्रू, या कभी कभी नेकेड भी, तो इतना तो नहीं मिलता था, जबकि मार्केट ट्रेंडिंग था अभी की ही तरह। लेकिन क्या पता कैसे इन लोग को आ रहा है। और जो टारगेट उर्गेट देते हैं वो भी समझ में नहीं आता है। ये 20 पॉइंट का टारगेट था, मेरा एसएल था, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मेरा टारगेट था। हाउ भाई, कैसे? कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं, बस हो गया। क्या पता, ये सब ट्रैप किया जाता है। इसमें प्रॉफिट किसको होता है? पहले हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन पर हम लोग ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बहुत सारों को होता है, रिटेलर को छोड़ के जो उसमें कर रहा है। सबसे नंबर पे प्रॉफिट होता है ब्रोकर को, अच्छा खासा ब्रोकरेज जाता है। देन गवर्नमेंट को होता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग इक्विटी मार्केट में करते हैं तो 10%, अगर शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स देते हैं। अगर हम लोग फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो 30% टैक्स लेगा हम लोग का। देन म्यूचुअल फंड AMC वालों को प्रॉफिट होता है, क्योंकि ब्रोकर को फ़ायदा हुआ तो वो जो AMC, जैसे HDFC सिक्योरिटी हो गया, HDFC AMC हो गया, ये दोनों सेम मतलब एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, 2 काम करती है। मतलब एक कंपनी है, 2 बिजनेस करती है। हाँ, ये सीख रहेगा, एक कंपनी 2 बिजनेस करती है। तो हम लोग देखें तो ब्रोकरेज जो HDFC AMC का है, तो जो सिक्योरिटी है वो अगर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज जनरेट होती है, तो उससे HDFC AMC को भी फ़ायदा होगा, जो उसकी पेरेंट कंपनी है। तो फ़ायदा रिटेलर को छोड़ के सबको होता है। और 30-40%, 50% अप एंड डाउन नहीं एक इंसान झेल सकता है डेली का अपसाइड में। अगर एक सौदा गलत हुआ तो 20-30% आपका कैपिटल अमाउंट चल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट अरे नहीं काम करता है। जब वोलेटिलिटी इतना हो तो समझ रहे हैं ना, जब बाढ़ आती है कहीं पे नदी में, तो आप कितना भी रख ले नहीं हो पाता है, बह ही जाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नहीं, आई थिंक सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। और कुछ होगा तो शॉर्ट के द्वारा हम बना देंगे और अपलोड कर देंगे। थैंक्स, आज के लिए काफ़ी है। मार्केट में मार्केट में आप अभी शॉर्ट सेल नहीं करिएगा। अगर मार्केट डाउन जाता है 200-300 पॉइंट, रिकवर भी तुरंत कर जाएगा। सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 200-300 पॉइंट डाउन जाता है तो कहीं सपोर्ट वपोर्ट देख के, प्राइस का प्रीवियस सपोर्ट या कहीं का भी बोलिंजर बैंड का कुछ भी सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है, और वहाँ से सबसे बड़ी बात कि रिटेस्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, किसी स्टॉक बना सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन ही करना है तो हेज के थ्रू जाइए, क्या दिक्कत है, आराम से हेज करिए। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में भी जा सकते हैं आप। बहुत वास्ट है मार्केट, जहाँ हर जगह पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बनेगा वहाँ नहीं बनेगा, हर जगह इक्विटी मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। समटाइम्स तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का रिटर्न है उसको भी बीट कर देता है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के भी रिटर्न को आपको बीट कर देगा ये। और हम लोग ठीक है, बाय।